ये न्यू मून आपकी लाइफ में क्या शिफ्ट एंड चेंजेस लाने वाला है? क्या चीज़ें हैं जो आप रिसीव करने वाले हैं? क्या आपने मैनिफेस्ट किया है जो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होने वाला है आपकी लाइफ में? क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में फुल न्यू मून वाले दिन भेज रहे हैं आपकी तरफ? और क्या चीज़ें हैं जो आप न्यू मून के टाइम पे रिसीव करने वाले हो यूनिवर्स के द्वारा? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल टैरोट्स। आइए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आपके लिए बाद में देखेंगे। पहले हम जनरल रीडिंग देख लेते हैं। ये न्यू मून आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लाने वाला है, क्या एनर्जी शिफ्ट आपकी लाइफ में होने वाला है और क्या चेंजेस आपको न्यू मून के टाइम पे देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे और भी वीडियोस कहीं ना कहीं मिल पाएँ। और प्लीज़ एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा ताकि आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी को अपनी लाइफ में रिसीव कर पाएँ। ये न्यू मून मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या शिफ्ट एंड चेंजेस आएंगे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स, तो हीलिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे। पास्ट की जो भी कहीं ना कहीं इमोशनली चीज़ें जो डिस्टर्ब हुई थी आपकी, उन चीज़ों से बाहर निकलने वाले हो आप पूरी तरीके से। जजमेंट, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों का डिवाइन टाइम आ चुका है। जो भी पास्ट लाइफ में इश्यूज थे आपके और जहाँ भी आप फंसे हुए थे, और अगर देखा जाए तो कुछ नेगेटिव पैटर्न आप फेस कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें अब कहीं ना कहीं उन चीज़ों में फैसला आने वाला है। 7 ऑफ कप्स, द चैरियट, 2 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम की एनर्जी में है एस ऑफ पेंटिकल। तो किसी चीज़ की सॉलिड न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हो जो डिवाइन की तरफ से होगी। एक डिवाइन हेल्प अब आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखा जाए तो कोई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट था तो डेफिनेटली वो आप रिसीव करने वाले हो। जीवन में नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। एक नई ऊर्जा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है जो आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट एंड चेंजेस लेके आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग और कहते हैं ना स्टेबल एनर्जी अब आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। एक कहते हैं हेल्पिंग हैंड आपको मिलने वाला है जो आपको हेल्प करेगा। तो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पे, काफ़ी पॉजिटिव है। और देखा जाए ना तो पूरा येलो कलर है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस दिखाई दे रही है अब आपकी लाइफ में। उम्मीदें कहीं ना कहीं, जो उम्मीदें टूट चुकी थी, अब वहाँ पे उम्मीदें मिलने वाली है आपको। आशा की नई किरण अब आपकी लाइफ में आने वाली है। तो बस हिम्मत मत हारिए और पॉजिटिव रहिए। सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरीके से। आपको ट्रस्ट और फेथ रखना है यूनिवर्स के ऊपर कि जो भी आपने कहते हैं ना, आपके जो भी अच्छे कर्म हैं उनके रिजल्ट आपको यूनिवर्स जरूर देंगे। आपके अच्छे कर्म कभी भी वेस्ट नहीं जाते, कभी भी बेकार नहीं जाते। उनका रिजल्ट आपको डेफिनेटली यूनिवर्स देता है। तो जितना हो सके ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, फेथ रखिए यूनिवर्स पे, सरेंडर कर दीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, कैसे आप इन सब कन्फ्यूजन से बाहर आते हो और कैसे ये जो एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जी, इमोशनली कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट करना, ये सब एनर्जी से कैसे बाहर आते हो। एक बार यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करके देखिए अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ को सरेंडर करके देखिए यूनिवर्स पे। उसके बाद देखिए आप आपकी लाइफ में मिरेकल कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में मिरेकल होने लगेंगे और आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में एंटर कर जाओगे। तो थोड़ा सा यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके देखिए, सरेंडर करके देखिए। न्यू मून आपकी लाइफ में इमोशनल हीलिंग लेके आने वाला है। पूरी तरीके से यहाँ पे देखा जाए ना, आप इमोशनली पूरी तरीके से कंफ्यूज हो, डैमेज हो पूरी तरीके से। जो पास्ट में धोखे आपने खाए हैं उसको लेके कंफ्यूजन वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए, कैसे सिचुएशन पर डिसीजन लिया जाए। बहुत सारी चीज़ें आपके सराउंडिंग चल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ पे फोकस करे, किस चीज़ को कहीं ना कहीं लेट गो करे और किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, पूरी तरीके से आपकी एनर्जी ब्लॉक है। आपको समझ नहीं आ रहा है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर आप कन्फ्यूज़न में हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ के लिए सही है और क्या चीज़ें आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है। आपको डिसीजन लेने में कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ में भी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो।
पूरी तरीके से सिचुएशन में ट्रैप्ड हो आप। पूरी तरीके से आपने जीवन की होप खो चुके हो आप। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप अभी इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आप कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते। आपको लगता है कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है, कैसे निकला जाए इन सब सिचुएशन से। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में कंफ्यूज हो आप। तो यूनिवर्स यही बोल रहे हैं आपको, आपकी लाइफ में फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है। पुरानी ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, मेंटली कन्फ्लिक्ट, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से जाने वाली है। पास्ट में आपने जो भी जितना भी नुकसान देखा है या इमोशनली जितना भी आपका लॉस हुआ है यहाँ पे, वो सब चीज़ें हील होने वाली है। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। यूनिवर्स आपको हेल्प करने वाले हैं अब। न्यू न्यू मून आपकी लाइफ में अवेकनिंग का टाइम है। आपकी अवेकनिंग होने वाली है, चीज़ों को लेके, रिश्तों को लेके, कन्फ्यूज़न को लेके, सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अवेकन यूनिवर्स आपको करने वाला है। जो भी रिश्तों को लेके कन्फ्यूज़न है या किसी पर्सन को लेके कन्फ्यूज़न है, यूनिवर्स आपको उसका रियल फेस दिखाने वाले हैं। क्योंकि अब कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है आपकी लाइफ में। अब डिवाइन कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करने वाली है। तो जो लोग फेक है अब आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, और जो रियल है वो आपकी लाइफ में रहेंगे। तो ये वाली सिचुएशन अब कहीं ना कहीं न्यू मून वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगी आपकी लाइफ में। और स्पिरिचुअल भी कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो अवेकनिंग का टाइम है आपका। आपको स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं कहते हैं ना, अवेयरनेस बढ़ेगी आपकी। स्पिरिचुअल वर्क में कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ने वाली है आपकी। काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल वर्क पे फोकस करने वाले हो, अपनी एनर्जी को अलाइन करने वाले हो यूनिवर्स से। आपकी सोल काफ़ी ज़्यादा फ्री विल में जाने वाली है। कहते हैं ना, लाइट एनर्जी फील होगी आपको। आपको चीज़ें समझ में आएगी कि जो आपकी लाइफ में चल रहा था ये किस चीज़ के लिए, क्यों चल रहा था आपकी लाइफ में। आपको समझ आएगा कि आपको कहीं ना कहीं झूठे रिश्तों से, झूठे लोगों से निकालने के लिए कहीं ना कहीं बार बार आपको पेन दिया जा रहा था, ताकि आप लोगों के रियल फेस देख पाओ। और वो सब चीज़ें आपको समझ आएगी। अब समझ में आएगी आपको सारी चीज़ें कि ये सब चीज़ें क्यों चल रही है। और अब कहीं ना कहीं आप फोकस रहोगे। ये जो कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन है ना, यहाँ से निकलने वाले हो पूरी तरीके से। अब डिटर्मिनेशन आपकी लाइफ में आने वाली है। अभी तक अगर किन चीज़ों में आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं एक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है। अब अपनी लाइफ की कमांड आप अपने हाथ में लेने वाले हो, और अब कहीं ना कहीं आप डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में। अभी तक आपके डिसीजन ब्लॉक थे, अब कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेने वाले हो अपनी लाइफ के लिए। ये जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, इससे निकलने में कहीं ना कहीं अब आप बाहर निकलना चाहोगे, और निकलने का ट्राई भी करोगे, और निकल भी जाओगे। अभी तक जो चीज़ें आपकी रुकी हुई पड़ी थी, न्यू मून आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अब एक्शन लेके आएगा। आप अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड में रहने वाले हो, चीज़ों पे एक्शन लेने वाले हो, चीज़ों पे डिसीजन लेने वाले हो, और अपने लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेने वाले हो। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ में और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनमें फ़र्क आपको समझ आएगा कि आपको कैसे, ये कहते हैं ना, ये पहेलियों को सॉल्व करना है, कैसे ये हर्डल को पार करना है। ये सब चीज़ें अवेयरनेस आपकी लाइफ में होने वाली है। काफ़ी फास्ट, अब कहते हैं ना, काफ़ी फास्ट लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से कि आपकी लाइफ में न्यू मून के टाइम पे आपको क्या चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है और क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है यहाँ पे। तो जो कुछ भी आपने स्टार्ट किया था अपनी लाइफ में, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कैरियर हो, यहाँ स्पिरिचुअलिटी हो, वो कहीं ना कहीं अब स्पीड से आपकी लाइफ में होने वाला है। अभी तक हो सकता है चीज़ें काफ़ी स्लो चल रही थी, बट अब उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं स्पीड आने वाली है। यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि अब आपको रुकना नहीं है, आपको स्लो नहीं रहना है। जो भी है चीज़ें कहीं ना कहीं फास्ट चेंज होगी आपकी लाइफ में, और आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है चीज़ों पे। आपको सफलता मिलने वाली है। अब टाइम रुकने का नहीं है, सोचने का नहीं है, सोचने विचारने का नहीं है, कन्फ्यूज़न में रहने का नहीं है। अब लगातार आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो ये जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं ना, इन सब चीज़ों को बाहर निकालिए, और अपनी स्पीड पे फोकस कीजिए, अपने काम की स्पीड पे फोकस कीजिए। सफलता आपके करीब है।
तो जो भी आपने स्टार्ट किया था, बिल्कुल भी उन सब चीज़ों के ऊपर डाउट मत लेके आइए। जो भी आपने डिसीजन लिए अपनी लाइफ के लिए, उन पे बने रहिए। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं। अब कहीं ना कहीं स्पीड से चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होगी, और जो काम रुके हुए थे वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अब स्पीड देखने को आपको मिलेगी। तो जितना हो सके, जो भी काम आपने स्टार्ट किया है उस पर फोकस कीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिए। आपको रुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो डेफिनेटली थोड़ा सा चीज़ों पे सोच विचार कीजिए और आगे बढ़िए। मेडिटेट कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। थोड़ा सा मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा सोच विचार कीजिए चीज़ों पे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो ये जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, इससे बाहर निकलिए, डिसीजन लीजिए अपने लिए। यही आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं अभी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो हो सकता है अभी अभी करंट टाइम में आपको कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही है कि नहीं, ये तो मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता। बट अगर आप मेहनत करोगे और अगर थोड़ा सा विश्वास करोगे, तो जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल भी लग रही है ना, वो भी कहीं ना कहीं आप पॉसिबल कर पाओगे। बस आपको थोड़ा सा विश्वास रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने एफर्ट्स के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए कि जो चीज़ें आपने स्टार्ट करी है, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बिलीव भी रखना पड़ेगा उन सब चीज़ों के लिए। तभी आप कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर पाओगे। तो थोड़ा सा फेथ रखिए, विश्वास रखिए यूनिवर्स पे। अपने एफर्ट्स के ऊपर विश्वास रखिए कि जो आप मेहनत कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो, और अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में लगाइए। वही आपके लिए सही रहेगा, और डेफिनेटली वही आपको सक्सेस दिलाएगा। तो ये थी न्यू मून की रीडिंग आपके लिए। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, वीडियो को सेव कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।